यदि हमें जीवन में बार बार असफलता मिल रही है तो सहज रूप से होता ही है कि अच्छे अच्छे जो होते हैं उनका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है लूज होने ही लगता है, आत्मबल जो है गड़बड़ाने लगता है। ये सहज है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन यदि हमें असफलता मिल रही है तो आत्मबल को हम लूज करने की बजाय पहले थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करने की कोशिश करें कि कमी कहाँ हो रही है, हम फेल कहाँ हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। जब तक हम सही अध्ययन नहीं करेंगे तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। अब व्यक्ति असफल होता है तो या तो वो सही दिशा में कदम नहीं बढ़ाता है, यदि वह सही दिशा में कदम बढ़ा भी रहा है तो अपनी क्षमता के अनुसार वो कार्य नहीं कर रहा है। यदि वो क्षमता के अनुसार कार्य कर भी रहा है तो उसके पास उतने सपोर्टिंग रिसोर्सेज नहीं हैं। तो हर तरह से उसे आकलन करना होगा कि मुझे असफलता कहाँ मिल रही है। अब आकलन करने के पश्चात, मेहनत करने के पश्चात आपने देख लिया कि कहीं कमी हमारी ओर से नहीं हो रही है, ये तो कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो रहे हैं जो हमारे हाथ में नहीं हैं। तो फिर अपने उस आत्मबल को एकदम से खोए ना, तो हम ट्रैक थोड़ा सा बदल लें। अब ऐसी परिस्थिति में हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए क्या करें? कुकू एफएम ने एक नया ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है भक्ति ऐप। उन्होंने ढूंढ ढूंढ के सारे इंशन को बढ़ाने के लिए रही है तो आत्मबल। कृपया समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर। यदि हमें जीवन में बार बार असफलता मिल रही है तो सहज रूप से होता ही है कि अच्छे अच्छे जो होते हैं उनका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है लूज होने ही लगता है, आत्मबल जो है गड़बड़ाने लगता है। ये सहज है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन यदि हमें असफलता मिल रही है तो आत्मबल को हम लूज करने की बजाय पहले थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करने की कोशिश करें कि कमी कहाँ हो रही है, हम फेल कहाँ हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। जब तक हम सही अध्ययन नहीं करेंगे तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। अब व्यक्ति असफल होता है तो या तो वो सही दिशा में कदम नहीं बढ़ाता है, यदि वह सही दिशा में कदम बढ़ा भी रहा है तो अपनी क्षमता के अनुसार वो कार्य नहीं कर रहा है। यदि वो क्षमता के अनुसार कार्य कर भी रहा है तो उसके पास उतने सपोर्टिंग रिसोर्सेज नहीं हैं। तो हर तरह से उसे आकलन करना होगा कि मुझे असफलता कहाँ मिल रही है। अब आकलन करने के पश्चात, मेहनत करने के पश्चात आपने देख लिया कि कहीं कमी हमारी ओर से नहीं हो रही है, ये तो कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो रहे हैं जो हमारे हाथ में नहीं हैं। तो फिर अपने उस आत्मबल को एकदम से खोए ना, तो हम ट्रैक थोड़ा सा बदल लें। अब ऐसी परिस्थिति में हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए क्या करें? तो इसका सीधा सा उपाय है, उन लोगों की ओर देखें जिन्होंने हजारों बार प्रयास किया फिर भी हार नहीं मानी। ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन टिल यू गेट सक्सीड। मेहनत करते चले जाएं, करते चले जाएं। प्रकृति को देखें, उस मकड़ी को देखें, उस चींटी को देखें। चींटी के सामने हमने हाथ रख दिया, तुरंत वह रास्ता बदल देती है। उस रास्ते में हमने पानी डाल दिया, फिर तीसरे रास्ते को पकड़ लेती है।
हमने और कोई वहाँ पर व्यवधान क्रिएट कर दिया, फिर चौथे रास्ते को पकड़ लेती है। वो रास्ता छोड़ती नहीं है। जितने भी बैरियर्स आते हैं वो फिर से नए रास्ते की तलाश में जुट जाती है। एक छोटी सी चींटी होती है, फिर भी वो हार नहीं मानती है। एक मकड़ी जो जाला बुनती है, कितने बार उसके जाले को तोड़ा भी जाए, नए सिरे से फिर तैयार हो जाती है अपने जाले को बुनने के लिए। वो हार नहीं मानती। तो एक छोटा सा प्राणी, त्रियंच गति का जीव, जिसके पास कुछ नहीं है, कोई शक्ति नहीं, कोई सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है, सिर्फ अपने दम पर लगी रहती है, तो हम तो उससे बहुत बड़े हैं ना। वो चींटी 3 mm की है और आप 6 फीट के हों, उसके पास कुछ भी नहीं है, न ज्ञान है न शक्ति है, फिर भी लगी है। तो आपके पास तो शक्ति भी है, ज्ञान भी है, सहयोग भी है, आशीर्वाद भी है, सब कुछ है। तो हार ना माने। तो उन जीवों से हम प्रेरणा लेना सीखें। यदि यह भी नहीं हो पा रहा है तो जिसके प्रति आपका बहुत अधिक विश्वास है, समर्पण है, तो उनके पास जा कर के उनसे मार्गदर्शन ले। एकदम से पूर्ण रूप से टूट ना जाए, एकदम से डिप्रेशन में ना चले जाए, यह ना सोचने लगे कि हमारी ज़िंदगी तो समाप्ति हो गई है, हमारे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। ऐसी धारणा ना बनाएं। यदि आप प्रकृति से, उन पशु पक्षियों से प्रेरणा नहीं ले पा रहे हैं तो उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश करें जिनके ऊपर आपका विश्वास है। अथवा उन लोगों से मिले जो आपसे भी ज़्यादा कठिन परिस्थितियों को झेलते हुए हारते नहीं हैं, मैदान में डटे रहते हैं। तो ऐसे लोगों की संगति करने से, उनके आसपास रहने से हमें अपने आप ही प्रेरणा मिलने लगती है। इस प्रकार का कुछ उपाय आप कर सकते हैं। एक और बात आती है, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आप एक मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। उन प्रभु को याद कर सकते हैं, उन गुरु को याद कर सकते हैं जो हमेशा आत्मविश्वास से हर परिस्थिति में भरे हुए रहते हैं। तो उन गुरु को पर्टिकुलर उस गुण सहित याद करते हुए उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। उस क्वालिटी की ओर ध्यान देते हुए उनको अपने चिंतन का, भावना का विषय बनाने से हमें एक रास्ता मिलता है, एक ऊर्जा मिलती है। और यदि ये भी नहीं करते हो तो एक बड़ा अच्छा सा मंत्र बता देते हैं जो बहुत ज़्यादा एनर्जी को देने वाला होता है। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। सिद्ध परमोष्टि की आराधना करोगे ना, ह्रीम बीजाक्षर सहित, अपने आप आपकी एनर्जी बढ़ने लगेगी, आपका उत्साह बढ़ने लगेगा, आपका आत्मविश्वास मजबूत होने लगेगा। उस तत्व को लेकर, अग्नि तत्व को लेकर लाल रंग में उस बीजाक्षर से सहित उन सिद्धों की आराधना, उनको ध्यान का, चिंतन का विषय बनाओगे, पर्टिकुलर अपने शरीर के उस ब्रह्मरंध्र वाले स्थान में, तो आप महसूस करोगे कि आपकी शक्ति, आत्मिक शक्ति, आत्मबल जो है बढ़ रहा है। तो मंत्र का आलम्बन ले सकते हैं, चिंतन का आलम्बन ले सकते हैं, गुरु का आलम्बन ले सकते हैं, उन कहानी का आलम्बन ले सकते हैं, उन लोगों का आलम्बन ले सकते हैं, उस प्रकृति का आलम्बन ले सकते हैं, उस छोटे छोटे जीव जंतु का आलम्बन ले सकते हैं। और सराउंडिंग में ऐसे लोगों को देख करके आप कार्य कर सकते हैं। बस करना आपको होगा, तभी आप जीवन में उन दौर में खड़े रह सकते हैं। क्योंकि यह भी माने कि ऐसी परिस्थितियाँ अच्छे अच्छे लोगों के जीवन में आती हैं। बड़े बड़े महापुरुष भी ऐसी प्रतिकूलता से नहीं बच पाते हैं, चाहे वो राम हो, चाहे पांडव हो, चाहे महावीर हो, चाहे गुरु विद्यासागर महाराज जी हो, चाहे बड़े लीडर्स हो, चाहे बड़े पॉलिटिशियंस हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जो व्यक्ति उन ऊंचाइयों को छूने वाले होते हैं तो उनके जीवन में भी ऐसी प्रतिकूलता भरे दौर आते हैं जब कई बार उन्हें असफलता सी मिलने लगती है। तो उनके बारे में हम सोचेंगे तो हमें एक संबल मिलेगा,
जब वे नहीं बच पाए तो हम कैसे बच पाएंगे? तो मान करके चलें, जीवन में जब हम कोई यात्रा पे निकलते हैं तो कई बार ऐसे रास्ते आते हैं जहाँ बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे मोड़ होते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, तो हमें फेस करना ही होता है। धैर्य रख कर के, पेशेंस रख कर के करेंगे तो अवश्य रास्ता